हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द लिक्विडिटी ट्रैकर में। और मेरा नाम विकास शुक्ला है। आज का जो लेक्चर नंबर 3 है, फ्रैक्टल नेचर पे बेस है। तो व्हाट इज फ्रैक्टल ऑफ मार्केट, ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। तो 90% जो रैंडम ट्रेडर्स है वही गलती करते हैं। किसी एक टाइम फ्रेम को उठाते हैं, देन उसमें पीवाई फाउंड करते हैं। पीवाई फाउंड करने के बाद सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई, डिमांड, जो भी चीजें वो अपना प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें फाइंड आउट करते हैं, देन उस पे ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी उनको पीवाई मिलता है, फाइंड आउट करने के बाद वो ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते हैं। बट मार्केट का फ्रैक्टल नेचर क्या कहता है, हर एक टाइम फ्रेम का अपना एक बाप बैठा है। जैसे यहाँ पे टाइम फ्रेम्स हैं सारे, ठीक है। जो सबसे छोटा टाइम फ्रेम है 1 टिक, 10 टिक एंड 100 टिक, 1000 टिक, ये सारे टिक है। देन 1 सेकेंड, 5 सेकेंड और 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, बस। तो इसमें जो 1 सेकेंड है इसका बाप है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड का बाप है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का बाप है 15 सेकेंड एंड 1 मिनट का बाप है 2 मिनट, 2 मिनट का बाप है 3 मिनट, 15 मिनट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है 30 मिनट, 30 मिनट का बड़ा टाइम फ्रेम 45 मिनट एंड 45 मिनट का 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डे, वीक, मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ। तो हर एक टाइम फ्रेम के ऊपर बैठा हुआ एक बड़ा टाइम फ्रेम होता है, जहां पे बड़े ट्रेडर्स की एंट्री रहती है, जहां पे बड़े ट्रेडर्स का एक गोल रहता है कि मार्केट को इस डायरेक्शन में मूव करवाना है या उस अपर बियरिश लेके जाना है या बुलिश लेके जाना है, ठीक है। तो फ्रैक्टल नेचर बेसिकली क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्टल नेचर। मार्केट फ्रैक्टल नेचर का मतलब है जो स्ट्रक्चर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हो वही स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पर भी रिपीट होता है। सिंपल शब्द में मार्केट का स्ट्रक्चर सेल्फ रिपीटिंग होता है एंड मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को जो एक टारगेट रहता है, देन छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक टारगेट बनाता है। मतलब हर एक टाइम फ्रेम पे आपको वही स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जो बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है वही छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है। बट उसमें क्या रहता है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम का हमने स्ट्रक्चर फाइंड आउट किया तो हमें उसमें एक पीवाई मिलेगा। बट छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करेंगे तो वहां पे हमको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटे 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 बहुत सारे टाइम फ्रेम्स के स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। अब उसमें से वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, लोग रैंडम एंट्री मार देते हैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे देख के, कहीं भी रैंडम एंट्री मार देते हैं और उनको लगता है कि मार्केट यहां से, और कभी कभी वो पास भी हो जाते हैं। बट एक्चुअल जो मूव रहता है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है। छोटे टाइम फ्रेम पे पीवाई क्रिएट होते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट होती है, देन लोग उसमें फंसते जाते हैं, रिटेलर फंसते जाते हैं, उनका एसएल हिट होता है और फिर मार्केट को उससे मूव करने का, मार्केट को एक फ्यूल मिलता है, ठीक है, एक डायरेक्शन में जाने के लिए। तो छोटे टाइम फ्रेम पे जो चीजें चलती हैं वही चीजें बड़े टाइम फ्रेम पे भी चलती हैं। बट बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ एक मिलेगा हमको, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमको छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे पीवाई, छोटे छोटे एंट्री पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे। बट हमको उसमें से वैलिड कौन सा पकड़ना है एंड कहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें मैं आने वाले लेक्चर में समझाने वाला हूं। जब हम ऑर्डर ब्लॉक्स के लेक्चर बनाएंगे एंड पीवाई का लेक्चर बनाऊंगा तो उस टाइम में आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको फ्रैक्टल नेचर के बारे में बता रहा, फ्रैक्टल नेचर वर्क कैसे करता है। आ जाइए चार्ट पे, मैं आपको दिखाता हूं। अगर एग्जाम्पल में मान के चलो, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे वेट चल क्यों नहीं रहा, अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे हायर हाई बना रहा तो छोटे टाइम फ्रेम पे भी हायर हाई बनाएगा। अगर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे हायर लो बना रहा तो छोटे टाइम फ्रेम पे हायर लो बनाएगा। ये मार्केट का नेचर है, यही मार्केट का फ्रैक्टल नेचर है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ पीवाई फाइंड आउट करते हैं तो वही स्ट्रक्चर हमको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मिलेगा। बट 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको जो भी स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, 2 से 4 स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एंट्री पे वाइज मिलते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता एंट्री कौन सा लेना है और हम कोई भी रैंडम एंट्री उठा के मार देते हैं। बाद में हमारा एसएल हिट होता है और फिर मार्केट बड़े टाइम फ्रेम की ओर निकल जाता है। बड़े टाइम फ्रेम को जो पीवाई रहता है उसको हंट करने के लिए निकल जाता है, ठीक है। मार्केट फ्रैक्टल नेचर के हिसाब से हमेशा 3 चीजें करता है, एक्सपेंशन, पुल बैक एंड कंटिन्यूएशन। एक्सपेंशन करेगा, पुल बैक करेगा एंड कंटिन्यूएशन करेगा, ठीक है। ये पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पे मिलता है, इसी को फ्रैक्टल बिहेवियर बोलते हैं।
जैसे मैं आपको अभी दिखाऊं 1 डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नीचे आया, ठीक है। ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग, ठीक है। मार्केट यहां से यहां तक सेलिंग दी, ठीक है। तो अभी देखो ये इन बार था, बट इसके साथ मैच होने के बाद ये इसका लिक्विडिटी हंट कर लिया एंड ये अपना एक स्ट्रक्चर हो गया। अभी इसको भी आप ले सकते हो। ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इस वाले रेड कैंडल के अंदर आ रही है, मतलब इन बार आ रही है। तो मतलब ये भी यहां से लेके यहां तक पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला जोन 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था। ये एक परफेक्ट पीवाई है बड़े टाइम फ्रेम पे हमको एंट्री मॉड्यूल तैयार करने के लिए, मतलब हमको बायस पता करने के लिए मार्केट के बायस कहां तक जाने वाले। तो मार्केट के बायस पहले यहां तक आए, इस वाले जोन तक, यहां की लिक्विडिटी ग्रैब की, ठीक है। यहां की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट डायरेक्ट यहां नीचे आया, यहां से फ्यूल भरने आया मार्केट, एंड फ्यूल भरने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट पीवाई मिल गया यहां पे एक ऑर्डर ब्लॉक। बट मार्केट यहां से क्यों चला गया? मार्केट क्या किया, यहां पे रिजेक्शन देके देन ऊपर चला गया, और ये अब ऊपर तक जाता जाएगा। यहां तक अगर कोई हर्डल नहीं हुआ बड़े टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट ये लिक्विडिटी हंट करके हायर हाई क्रिएट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। मार्केट इस लिक्विडिटी के अभी इस लिक्विडिटी का हायर हाई लिया एंड देन डाउन आ गया, क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक है जो हम ऑर्डर ब्लॉक वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक का जो पहला पीवाई था यहां पे इस वाले जोन पे, ये हमको पहला पीवाई जो है छोटे टाइम फ्रेम पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट इस वाले जोन को टैप किया एंड देन डाउन आ गया। डाउन आने के बाद जो बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल है, ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक, बड़े टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको ये टैप करने के लिए नीचे आया। अभी देखो यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एंड इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, यहां से डाउन आ गया डायरेक्ट, इसको इस ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। एंड इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट क्यों दिया, ये हम स्ट्रक्चर शिफ्टिंग में समझेंगे, ठीक है। मार्केट यहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, ठीक है। यहां पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ था, इसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के लिए यहां के सारे पीवाईज को हंट कर लिया। यहां पे बहुत सारे लिक्विडिटी होंगे, ठीक है, इनको हंट करने के लिए नीचे आया, और ये जो बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा एक कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप गया। रीजन यहां पे एक एफिजी है एंड इस एफिजी का ओवरलैप हो रहा है इस वाले विक से, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से। तो मार्केट इस वाले जोन से जाने के बाद रिजेक्शन दे दिया, तो हमको कंफर्म हो गया कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जाएगा और यहां तक की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, बट डायरेक्ट नहीं जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे भी हर्डल्स होंगे, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी हर्डल्स हैं, उस हर्डल को टैप करके डाउन आएगा, फिर जाएगा, डाउन आएगा, फिर जाएगा। तो सबसे बड़ा जो फ्रैक्टल नेचर यही बोलता है कि मार्केट का जो बड़ा टाइम फ्रेम है, मार्केट उसी जोन की तरफ जाता है, बट छोटे टाइम फ्रेम के पीवाईज को हंट करते हुए। तो हमको एक्चुअल में वही चीजें देखने को मिलेंगी जो बड़े टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती हैं, वही छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमको देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे हमको केवल एक पीवाई मिलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे हमको बहुत सारे पीवाईज मिलने वाले हैं। तो हमको उसमें से एंट्री कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है, और इसी में मार्केट हमको कंफ्यूज कर देता है। जो रिटेलर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से वाले पीवाई पे हम एंट्री लें, एंड फिर वो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। सही पीवाई पे जिसने एंट्री लिया उनका तो ट्रेड सक्सेस हो जाता है, बट जो गलत पीवाई पे एंट्री लेते हैं उनका ऐसे हिट होता है और वो ट्रैप हो जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा चीज है वो है मार्केट का डायरेक्शन। हमें बड़े टाइम फ्रेम पे बायस फाइंड आउट करना है, मार्केट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, और देन जब हमारा व्यू क्लियर हो गया कि मार्केट अभी अप डाउन आ गया, डाउन के बाद अप जाएगा, फिर अप के बाद डाउन आएगा, तो बड़े टाइम फ्रेम पे जब हमारा हर्डल सारा क्लियर हो जाता है तो हमारा एक व्यू बन जाता है कि हमें छोटे टाइम फ्रेम पे डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है या बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे ही जाएगा, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे हमको पीवाई फाइंड आउट करके डाउन साइड के लिए ही ट्रेड लेना है। बट उसमें भी क्या होता है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप एंट्री लेते हो, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जब आप एंट्री मॉड्यूल तैयार करते हो तो आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे तो सिर्फ एक दिखेगा, बट छोटे टाइम फ्रेम पे जैसे अभी मैंने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का हर्डल किया है, फाइंड आउट किया है, तो अभी इस वाले जोन में हम छोटे टाइम फ्रेम पे घुसेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पीवाई देखने को मिलेंगे हमको। जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अभी आप देख लो, 1 आवर का टाइम फ्रेम, अभी मैंने ये 1 आवर का टाइम फ्रेम निकाला, एंड यहाँ पे आप देखिए मार्केट इस वाले जोन से, ये जो हमारा 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है उस वाले जोन को टैप करके यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। बट एक बार यहाँ से भी लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, ठीक है, इस वाले जोन से लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और मार्केट का जो फर्स्ट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो पहला लोअर लो था ये था 10 लाइन, एंड ये हमारा लोअर लो था।
और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का लिक्विडिटी था। यहाँ से बहुत सारे लोगों ने क्या किया, अभी ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है, बाई साइड के लिए हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ से फाइंड आउट हुए, यहाँ पे इम्बैलेंसेस भी है, तो मार्केट ने इस वाले जोन को रिस्पेक्ट दिया। यहाँ पे देखो एक इम्बैलेंस भी है, जो मैंने अभी इम्बैलेंस वाले लेक्चर में आपने देखा होगा, एक इम्बैलेंस भी है, गैप इम्बैलेंस। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल जो ग्रीन मैंने ड्रॉ किया है, अब देखिए यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी है एंड ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, ऑर्डर ब्लॉक भी था, तो मार्केट ने इस वाले जोन से रिजेक्शन दिया, यहाँ तक गया, फिर रैन डाउन आ गया, रीजन यहाँ तक रिजेक्शन दिया इसको। तो अभी देखो हम इंट्राडे वाले हैं, हमारे लिए यही वाला इतना जो लैग है ना, ये रिजेक्शन के बाद जो अगर हम यहाँ पे एंट्री लेते तो इतना जो लैग है ना, यही हमारे लिए अच्छा खासा मूव देता है, मतलब अच्छा खासा हम यहाँ पे पॉइंट्स पकड़ सकते थे, यहाँ पर भी हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करते एंड देन हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाता। लेकिन हमें कंफर्म नहीं था मार्केट यहाँ से अब वहां तक जाएगा या नीचे आएगा, बट हमने बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल डाउन फाइंड आउट किया है, तो हमको पता है इस वाले जोन पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक में हमको 2 पीवाईज मिलते हैं, एक तो बहुत सारे पीवाईज मिलते हैं, बट हमको 2 पीवाई ऐसा फाइंड आउट करना होता है जहां पे हम एंट्री ले सकें, ठीक है, फर्स्ट पीवाई एंड लास्ट पीवाई। तो इस वाले जोन पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसने फर्स्ट पीवाई को टैप करके ऊपर गया है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये लास्ट पीवाई को हंट करके ऊपर गया है। जैसे ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक, यहां से देखो ये लास्ट सेलिंग कैंडल एंड इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड ऊपर जा रहा। अभी ऊपर कहां तक जाएगा, बड़े टाइम फ्रेम के हर्डल तक, जैसे एक यहाँ पे अपना टाइम फ्रेम पे एक यहाँ पे अपना ऑर्डर ब्लॉक है, इस वाले हर्डल तक मार्केट का जाना, ठीक है। बट ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, गिरते हुए ऊपर नीचे होते हुए जाएगा। यहाँ पे जितना भी इसने पीवाई क्रिएट किया है, इस पीवाई को हंट करते हुए ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर तक जाएगा। तो ये मार्केट का डायरेक्शन एक तरह से तय करता है कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, वो बायस हमको बताते हैं, ठीक है। तो अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमको एक इम्बैलेंस मिला एंड एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। ऑर्डर ब्लॉक मिलने की वजह से मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन दिया, इसको भी इम्बैलेंस एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड रिजेक्शन दिया। यहाँ से ये रिजेक्शन कंफर्म होने के बाद हमने एंट्री ली, तो यहाँ तक हम सक्सेस हो गए। देन फिर मार्केट नीचे आता है, क्यों? क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जो हर्डल है, ठीक है, फ्रैक्टल हमको ऐसे ही फंसाता है। देखिए समझिए इस बात को, जो बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल है, मार्केट उस वाले जोन को टैप करने के लिए नीचे आ रहा था, क्योंकि वहां पे बड़े प्लेयर्स की एंट्री बची हुई थी, ठीक है। वहां पे बड़े प्लेयर्स के लिए फ्यूल चाहिए था मार्केट को एक फ्यूल, एक डायरेक्शन दे सकें, जिसके लिए वो मार्केट में फ्यूल भर रहे हैं। तो ये जो बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल था, इसको टैप किया एंड यहां से फिर रिजेक्शन देके एक्चुअल मूव दे रहा है, ठीक है। मे बी मार्केट इस वाले जोन में, यहाँ पे भी एक एफईजी है, इस वाले जोन को भी ये टैप कर, बट एफईजी नहीं माना जाएगा क्योंकि ये पूरा एक लैग है एंड इस लैग के अंदर ये सारी कैंडल्स बनी है, ठीक है, इस लैग के अंदर कैंडल्स बनी है, तो ये एफईजी फेक है, ठीक है। इस एफईजी को नहीं मानेंगे हम, ऊपर जाएगा। तो स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में मूव देता है जो एक्चुअल डायरेक्शन का मूव होता है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे हमको यहाँ पे हर्डल मिला, देन 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे 2 हर्डल मिले, एक ए और एक ए। मार्केट इस वाले हर्डल को टैप करके ऊपर गया, हमारा एंट्री फिक्स हो गया, हमें हमारा पीवाई मिल गया। बट देन जो बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल है, पहला पीवाई, उसको टैप करके ऊपर जा रहा है। तो फ्रैक्टल नेचर यही बताता है हमको कि हमको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का रिस्पेक्ट करना है, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही जाना है, छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होना है। अभी जैसे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा, तो हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट का जो एग्जिट, ठीक है, 5005 से जो मूव था, ठीक है, इस वाले जोन से मार्केट अब गया है, तो हम इस वाले जोन पे जाएंगे। देन वेट, हम इस वाले जोन पे जाएंगे और चार्ट जहां पे एंड हुआ है वहां पे देखेंगे कि वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे कौन सा हर्डल था। देखो हमने 1 आवर के टाइम फ्रेम का जो हर्डल निकाला था, वहां पे देख लो आप, एक ऑर्डर ब्लॉक था छोटे टाइम फ्रेम पे एंड एक एफईजी भी ओवरलैप में था। तो यहां से मार्केट अप गया, बट स्ट्रक्चर शिफ्ट, लिक्विडिटी शिफ्ट, ठीक है, लिक्विडिटी शिफ्ट एंड स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ही अप गया। अब इस वाले जोन में देखते हैं, चार्ट आने में। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे हमको क्या मिला, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है,
यहां से यहां तक, ये सेलिंग कैंडल का छोटे टाइम फ्रेम पे लास्ट पीवाई, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक है यही है छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का जो पहला पीवाई था वो हमारे छोटे टाइम फ्रेम पे लास्ट पीवाई में शिफ्ट हो गया। ओके, ये हमारा लास्ट पीवाई में शिफ्ट हो गया और मार्केट इसी वाले जोन को यहां तक आया एंड इसकी लिक्विडिटी हंट की, इसको रिजेक्शन दिया एंड इसको रिस्पेक्ट देने के बाद अप गया। ठीक, अभी यहाँ पे कैसे मैंने पीवाई फाइंड आउट किया, ये लास्ट सेलिंग कैंडल। अब सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल, जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये लास्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो ऑर्डर ब्लॉक्स एंड सेलिंग कैंडल, बाइंग कैंडल, ये जो सारी चीजें हैं, मैं अभी हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है इसी टॉपिक पे आने वाला है, ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर, लिक्विडिटी के ऊपर, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के ऊपर, इन सारी चीजों पे मेरा जो अगला लेक्चर है आने वाला है। बट हमको ध्यान ये देना है कि हमको छोटे टाइम फ्रेम को ऐसे फाइंड आउट करना है जैसे बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन हमको पता हो। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम का डायरेक्शन हमको पता रहेगा, देन हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और वहां पे पीवाई फाइंड आउट करेंगे और जितने भी पीवाई मिलते हैं उनको मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद क्या करेंगे, हम एक एंट्री मॉड्यूल तैयार करेंगे अच्छे खासे प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप के साथ। ठीक है, मार्केट को सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है, जूम इन करके समझना है, इसी को बोलते हैं फ्रैक्टल नेचर ऑफ मार्केट। अगर आपको एसएमसी का डीप नॉलेज चाहिए, अगर आप एसएमसी को डीपली सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द लिक्विडिटी ट्रैकर को। और आने वाला जो लेक्चर रहेगा मेरा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ऑर्डर ब्लॉक्स, पीवाई, ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे हमको एक एंट्री मॉड्यूल तैयार करना है, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। और अब भी मैं आपको बता देता हूं, ये जो सारी चीजें बताई हैं मैंने, बस एक एक टॉपिक है, ये सारे टॉपिक को कंबाइन करने के बाद ही हमारा एक एंट्री मॉड्यूल तैयार होता है, जिससे हम ये फाइंड आउट कर पाते हैं कि हमको एक्चुअल में एंट्री कहाँ लेनी है और टारगेट एंड एसएल कहाँ पे सेट करना है। ठीक है, टीपी कहाँ लगानी है एंड एसएल कहाँ पे लगाना है, ये सारी चीजें हमको एक सारी चीजों को कंबाइन करने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मैं एक एक टॉपिक को कवर अप कर रहा हूं, सारे टॉपिक कवर अप होने के बाद मैं एंट्री मॉड्यूल तैयार करना आपको बताऊंगा और सारी चीजों को कैसे एक दूसरे के साथ कंबाइन करके डिफाइन तरीके से छोटे टाइम फ्रेम को एंट्री करना है और अपना जो हमारा जो इंट्राडे वाला साइकोलॉजी है, माइंडसेट है, उसको कैसे एक्चुअल में वर्क करवाना है। ठीक है, हमारा टीपी हिट होगा और हमको अगर डायरेक्शन पता हो जाएगा कि हाँ हमने डायरेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे फाइंड आउट कर लिया है, बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा जो डायरेक्शन है अप ट्रेंड के लिए है, तो हम गलती ही नहीं करेंगे ना भाई, बार बार मार्केट को नीचे आने दो। बट जो पीवाई रहेगा हमने फाइंड आउट किया है, जैसे यहाँ पे एक पीवाई है इम्बैलेंस, छोटे टाइम फ्रेम पे पीवाई फाइंड आउट किया, यहाँ पे एक पीवाई है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक विथ एफईजी के साथ ओवरलैप। अभी देखो मार्केट यहां से ऊपर जा रहा, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, यहां से यहां तक का जो सेल कैंडल है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक है। अब मार्केट क्या किया, एफईजी के साथ में ऑर्डर ब्लॉक का विक ओवरलैप में था, इसके लिए इस वाले जोन को टैप किया एंड ऊपर जा रहा। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे लोग एंट्री बनाए होंगे अपना अब ट्रेंड के लिए, उनको लग रहा होगा कि मार्केट अब ब्रेकआउट दे दिया, तो अब यहाँ पे हम अप साइड के लिए ट्रेड ले लें। बट अप साइड के लिए ट्रेड लेने के बाद क्या हुआ उनके साथ, मार्केट डाउन आ गया। डाउन आने के बाद जो बड़े प्लेयर्स की एंट्री थी वहां पे उन्होंने ली एंड देन फिर यहाँ से ऊपर जा रहा। अब फिर ये कंटिन्यूअस तब तक चलता रहेगा, अभी इस वाले लिक्विडिटी पूल तक मार्केट आएगा। ठीक है, इस वाले लिक्विडिटी पूल तक, देन फिर इस वाले लिक्विडिटी, ये बड़े टाइम फ्रेम का हर्डल है तो मार्केट को इस वाले जोन पे तो आना ही आना है। देन यहाँ पे आने के बाद फिर रिजेक्शन देगा बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर हमें यहाँ पे कोई हर्डल दिख रहा है, ठीक है, उस वाले जोन को टैप करेगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा। ऐसे करते हुए मार्केट चलता रहता है, ऐसे ही कैंसुलेट करता है मार्केट। हमको यही सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें तब समझ सकते हो जब आपको अच्छे से फाइंड आउट करके पीवाई फाइंड आउट कर लिया आपने, अच्छे से डिफाइन तरीके से ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट कर लिया आपने, देन अच्छे से मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ लिया आपने, बायस आपको पता हो गए, फ्रैक्टल नेचर आपको पता है, तो आप एक अच्छा पीवाई फाइंड आउट करके एंट्री ले सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्टल नेचर का यही मतलब कि ये जो टाइम फ्रेम्स हैं हमको बस घुमाने के लिए हैं। बड़े टाइम फ्रेम्स जो हैं, छोटे टाइम फ्रेम्स जो हैं, जो भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो बड़े टाइम फ्रेम के पीवाई को ही रिस्पेक्ट देते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के पीवाई को तब भी रिस्पेक्ट देंगे जब वो बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम को तब भी रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसे रिस्पेक्ट नहीं देते हो। जैसे अभी मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो लोगों को लगा कि यहाँ से अब जाएगा, बट मार्केट गया नहीं, डाउन आया एंड देन इस वाले जोन को टैप करके ऊपर चला गया, उनका ऐसे लिफ्ट हो गया।
तो अभी वो कंफ्यूज होंगे कि मार्केट रिटेस्ट बैक टेस्ट भी करने नहीं आया, यहाँ से ऊपर चला गया। तो वे ऐसी एसएमसी जो स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हैं ऐसे ही एंट्रीज लेते हैं, और रिटेल ट्रेडर्स जो हैं ऐसे ही रैंडम तरह से, अभी जैसे यहाँ से इन्होंने एक यहाँ पे बोलेंगे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, तो कौन सा सपोर्ट वर्क करेगा? ठीक है, एक सपोर्ट इधर है, एक सपोर्ट यहाँ है, तो सपोर्ट कौन सा वर्क करेगा भाई? सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ये सब सारी चीजें हमको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम पे बायस फाइंड आउट किया है तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लोगे। अगर आपको पता चल गया बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अप जाने वाला है, तो छोटे टाइम फ्रेम से हमको बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए ही हम काम करेंगे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम्स के लिए हम पीवाई फाइंड करेंगे, और फाइंड आउट करने के बाद उसी वाले जोन पे एंट्री लेंगे प्रॉपर एसएल के साथ। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस वाले जोन पे, तो हमारा एसएल यहाँ तक एंड एंड टारगेट हमारा जो रहेगा इस वाले जोन तक आ सकता है, इस वाले जोन तक आ सकता है, इस लिक्विडिटी पूल तक हमारा टारगेट हो सकता है, इस वाले लिक्विडिटी पूल तक हमारा टारगेट हो सकता है। तो हमको ऐसे ही फ्रैक्टल नेचर को पढ़ने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर ब्लॉक्स एंड पीओआई एंड पीडीआरए, उसके बाद अपना जुडा स्विंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको भी जाननी है। तो मैं एक एक टॉपिक को कवर करते हुए आ रहा, और बाद में सारे टॉपिक को कंबाइन करके अच्छे से पीवाई फाइंड आउट करके मैं आपको बता दूंगा स्मार्ट मनी एंट्रीज कैसे होते हैं, जो 70 से 80% तक एक्यूरेट एंट्रीज हमको देती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।